नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस बार हम लेके आए आपके लिए राजस्थान के इतिहास से मध्यकालीन प्रशासन के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, इस वीडियो को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन के हम डिटेल में जाएंगे ताकि हमारे को वो क्वेश्चन अच्छे से ध्यान और क्वेश्चन से और अन्य कितने क्वेश्चन पुटअप्स हो सकते हैं उनको भी देखेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन प्रशासन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मंसूर क्या है? ऑप्शन ए कपड़े का एक प्रकार, ऑप्शन बी जाति का प्रकार, ऑप्शन सी कर का प्रकार, ऑप्शन डी आदेश का प्रकार। दोस्तों, हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे ताकि आप सोच विचार करके उसका उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मंसूर एक आदेश का प्रकार है। इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। उत्तराधिकार युद्ध के समय शहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वही मंसूर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाही कास्त संबंधित किससे है? ऑप्शन है किसानों से, ऑप्शन बी जमींदारों से, ऑप्शन सी राजाओं से, या ऑप्शन डी मजदूरों से। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाही कास्ट किसानों से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। जिन किसानों के पास अपने गांव में कृषि भूमि नहीं थी वह अन्य गांव में कृषि भूमि प्राप्त करते थे। ऐसे किसानों को पाही काश्तकार कहा जाता था, अर्थात किसी दूसरे गांव में आकर खेती करने वाला कृषक पाही कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नान कर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है बालक की शादी पर दिया जाने वाला कर, ऑप्शन बी रोटी के लिए कार्य, ऑप्शन सी अपराधिकार कर, या ऑप्शन डी आयात और निर्यात कर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन से आपराधिक कर, नान कर से तात्पर्य आपराधिक कर से है। दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। नान कर का तात्पर्य रोटी के लिए कार्य करना था। इन लोगों की स्थिति जागीर क्षेत्रों जैसी होती थी। इनसे न कोई लाभ ली जाती थी न ही किसी प्रकार की सेवा। इनसे मात्र उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था। किसी व्यक्ति से बिना सहमति मजदूरी के काम लेने को बेगार कहा जाता था। राजा जागीरदार उनके कर्मचारी प्रजा से बेगार लेना अपना हक समझते थे। वो बेगार के कई प्रकार थे। दोस्तों, इसके बाद ब्राह्मणों और राजपूतों को छोड़कर सभी जातियों को बेगार देने के लिए विवश किया जाता था। दोस्तों, ब्राह्मणों और राजपूतों को छोड़कर सभी जातियों को बेगार देना पड़ता था। जागीर क्षेत्र में लाल बाघ का स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। निम्न जाति के किसानों से भू राजस्व लाख बाघ भी अधिक मात्रा में वसूल की जाती थी। यह वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक दोनों रूप से पिछड़े शोषित वर्ग होते थे जिनसे कर वसूले जाते थे। नेक्स्ट है, अड़सठा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जोधपुर राज्य से, ऑप्शन बी उदयपुर राज्य से, ऑप्शन सी जयपुर राज्य से, या ऑप्शन डी बीकानेर राज्य से। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जयपुर राज्य से। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। 68 जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है जो तोजी वर्कों के रूप में है, जिसमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजे थे उनकी भूमि पैदावार आदि का विवरण मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में शायर दारोगा कहलाते थे। चुंगी कर वसूल वाले अधिकारी, ब राजस्व कर वसूल वाले अधिकारी, से धार्मिक कर्म करने वाले अधिकारी, ऑप्शन ड शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले अधिकारी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी शायर दारोगा कहलाते थे। दोस्तों, शायर दारोगा परगने में चुंगी कर वसूल करने का अधिकार रखते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य करता था। इसकी सहायता के लिए आमीन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुश्तरका क्या है? ऑप्शन है आदिवासियों की प्रथा, ऑप्शन है भूमि का प्रकार, ऑप्शन से है गायन शैली, ऑप्शन है भोजन का एक भाग। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ब, मुश्तरका एक भूमि का प्रकार है। और इसके बारे में जानते हैं। मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसी भूमि को मुश्तरका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्व प्रशासन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सभी प्रकार के लगानों में मुक्त भूमि कहलाती थी। ऑप्शन है परसातिया, ऑप्शन बी दूबका, ऑप्शन से घरुवाला, ऑप्शन द हकत बकत। दोस्तों इस तरह के नाम काफी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए परसातिया। इसके बारे में जानते हैं। परसातिया सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि थी। यह भूमि दरबार या जागीरदार द्वारा राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनकी राज्य सेवा के बदले प्रदान की जाती थी, लेकिन राज्य सेवा की समाप्ति पर इस भूमि को पुनः राज्य अधिकार में ले लिया जाता था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन से जयपुर या ऑप्शन द कोटा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन से जयपुर। इसके बारे में जानते हैं। जयपुर सियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था, जबकि कोटा और बूंदी में दीवान और मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में प्रधान और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में प्रधान को जाना जाता था। दोस्तों मध्यकालीन राजस्थान में राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था दोस्तों वो कौन होता था? इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो होता था प्रधान। नेक्स्ट है, इसका कार्य शासन सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करना था। मारवाड़ और अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था, और यह परिवर्तन मुगलों के आगमन से और उनके साथ संधि होने या उनके दरबार में संपर्क में आने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कथन छाट के बताना आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। कथन ए, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, या कथन ब, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकाने का दार का पैतृक नियंत्रण होता था, या कथन से चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, या कथन द, इनाम भूमि लगान मुक्त होती थी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन से, कथन से चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। यह कथन गलत है। ये क्यों गलत है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। चरणोत उस भूमि को कहते थे जो गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी। गांव के सभी पशु सार्वजनिक रूप से इस भूमि पर चरते थे। इस भूमि को चारागाह, चरणोत, ओरण, गोचर भी कहते थे। दोस्तों आ सकता है कि चरणोत जो भूमि होती थी उसके अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसके चारागाह, ओरण और गोचर भी इसके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्रशासन में मोजे से तात्पर्य था। ऑप्शन है एक प्रकार से कपड़ा, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन से बैलों वाली गाड़ी, या ऑप्शन द जानवरों पर लिया जाने वाला कर। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ब, मध्यकालीन प्रशासन में मोजे से तात्पर्य गांव से था। दोस्तों मध्यकालीन प्रशासन में गांव प्रशासनिक रूप से मोजे कहलाते थे। मोजे दो प्रकार के होते थे, असली व दखली व दाखली।
असली जो होते थे वो पहले के होते थे, और जो पुराने हैं होते हैं वो, और जो दाखिली थे वो नए बसे मौजे होते थे, मतलब जो जिनका नया दाखिला हुआ हो वो वाले नए बसे मौजे। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव की स्थानीय व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत मोदी जी गांव का मुखिया तथा गांव के सयाने व्यक्ति रहते थे। ग्राम पंचायत तथा जाति पंचायतों के निर्णय राज्यों द्वारा मान्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन ब जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन ड है जयपुर। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ब जैसलमेर, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसलमेर एक ऐसी एकमात्र रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। दोस्तों एकमात्र ऐसी रियासत थी पूरे राजस्थान में जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। जोधपुर राज्य में शुल्क सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह ने लागू किया था, जो पेशकशी कहलाता। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उत्तराधिकारी शुल्क जारी करने वाले राजा या कौन सा राज्य था, तो जोधपुर राज्य था, और वहाँ के जो राजा थे वो मोटा राजा उदय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याददाश्त एक किस्म है। दोस्तों याददाश्त किसकी किस्म है बताना आपको। ऑप्शन है कर की, ऑप्शन है भूमि की, ऑप्शन है फसल की, ऑप्शन है पट्टे की। दोस्तों इसका आंसर है याददाश्त एक किस्म है पट्टे की। इसके बारे में जानते हैं। मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू जो था, जो प्रशासन के तहत ये पट्टे की एक किस्म होती थी। लैंड रेवेन्यू के तहत ये प्रशासन के तहत पट्टे की एक किस्म होती थी, जिसमें शासक द्वारा जागीरदार को जागीर स्वीकृत की जाती थी। शासक द्वारा जागीरदार को जागीर स्वीकृत की जाती थी, उसे पट्टे कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन ब जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा या ऑप्शन ड मेवाड़। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। जयपुर राज्य में सामंतों की एक श्रेणी थी जो 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों मुगल प्रभाव से राजपूत शासकों ने मुगल मनसबदारी प्रथा, जिसे मनसबदारी सिस्टम भी कहते हैं, की भांति यहाँ जागीरदारों के अनेक दर्जे बना दिए। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीर चलाई, जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ी में किया गया। इन्हें प्रथम कोटड़ी कछावा की थी, जो राजावत कहलाए। यह राजवंश के निकट संबंधी थे। उसके बाद नाथावत, खंगार, नूर, बांकावत आदि की कोटड़ियां भी कोटा में सेवा के आधार पर वर्गीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, चीरा नाम है किसका नाम है चीरा। तहसील प्रशासन का, ऑप्शन ब गांव प्रशासन का, ऑप्शन सी राज्य प्रशासन का, ऑप्शन ड न्यायिक प्रशासन का। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए तहसील प्रशासन का। दोस्तों मध्यकालीन राजस्व प्रशासन व्यवस्था में तहसील प्रशासनों को चीरा नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त की 7 प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन है मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ब मेवाड़। भूमि बंदोबस्त की 7 प्रथा का संबंध मेवाड़ से है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामंत व्यवस्था मूलतः क्या थी। ऑप्शन है वैवाहिक संस्था, ऑप्शन ब सामाजिक संगठन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संस्था या ऑप्शन ड प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था।
इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन द प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। राजस्थान की सामंती व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, इजारा जाना जाता है। ऑप्शन है भूमि मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन ब राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, ऑप्शन सी मुद्रा परिवर्तन के लिए, या ऑप्शन द स्वर्ण की खरीद के लिए। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब, इजारा जाना जाता था राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। दोस्तों, यह प्रणाली राजस्थान के सभी भागों में प्रचलित थी। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? वह था मुकाता। तथा इजारेदारी, ठेकेदारी, मुकातादारी एवं आंकबंदी एक जैसी ही प्रणालियाँ थी। दोस्तों, इससे सम्मिलित मिलती जुलती जो प्रणालियाँ थी वे इजारेदारी, ठेकेदारी, मुकातादारी एवं आंकबंदी एक जैसी प्रणालियाँ थी। इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित परगना अथवा क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम मूल्य लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता था। नीलामी द्वारा निर्धारित राशि एक मुश्त अथवा 2 किस्तों में भुगतान करनी पड़ती थी। इजारेदारी प्रथा 1880 के पश्चात कम होने लगी और 1920 के पश्चात यह प्रथा बहुत कम हो गई थी, लेकिन यह प्रणाली किसी न किसी रूप में 1949 तक बनी रही थी। दोस्तों, वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।